मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और हमारे इज़्ज़त मआब तमाम तरीन नाज़रीन कराम, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ़ तहरीक बक़ाए उर्दू की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ आज के हमारे मेहमान उर्दू और पंजाबी के मोतबर अफ़साना निगार, जी हाँ, जिनका शुमार न सिर्फ़ रियासत या हम कहेंगे कि नेशनल लेवल पर कौमी सतह पर नहीं, बल्कि पूरे बरे-सगीर में अगर आप देखें, तो अफ़साने की एक पहचान बना चुके हैं खालिद हुसैन। जी हाँ, इनका ताल्लुक जम्मू से है। बहुत सी चीज़ें इनके मंज़र आम पर आकर दादो तहसीन हासिल कर चुकी हैं, वो चाहे उर्दू के अफ़साने हों या पंजाबी के। अगर हम बात करें इनके अफ़सानवी मजमूओं की, तो इश्तिहारों वाली हवेली, ठंडी कांगड़ी का धुआँ, सत्ती सर का सूरज और इसके अलावा इश्क मलंगी पंजाबी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन ये सब हम इनसे अब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए। खालिद हुसैन साहब, आपका इस्तकबाल है, आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने वक़्त निकाला तहरीक बक़ाए उर्दू के इस फ़ेसबुक पेज पर लाइव आने के लिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ और आपके सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे मुखातब हूँ, तो बहुत जी, मेहरबानी आप। शुक्रिया। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप ना सिर्फ़ अदब का एक हिस्सा बने हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कारकर्दगियाँ जो हैं वो करके दिखाई हैं और बहुत सी महफ़िलों और मजलिसों की ज़ीनत बने हैं, बहुत सी महफ़िलों और मजलिसों में शिरकत की है और ना सिर्फ़ शिरकत की है बल्कि आपने खुद भी महफ़िलें और मजलिसें जो हैं अदबी वो मुनक्किद भी की हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों से बालातर होके मैं ये जानना चाहूँगा कि जिन्होंने अदब में इतना वक़ार, इतना मयार जो है वो हासिल कर लिया है, उन्होंने खुद इब्तदाई तालीमी और तरबियती जो मराहिल हैं, वो कब, कहाँ, कैसे जो हैं गुज़ारे हैं? कोई खूबसूरत अगर याद हो, तो हम फिर अदबी सफ़र की तरफ आगाज़ करें। बात ये है जी कि हम लोग तो 1947 की पैदावार हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की तक़सीम को देखा, रियासत की तक़सीम को देखा, रियासत के फ़सादात को देखा। हम भी बर्बाद हुए, घर-बार लुट गए और तकरीबन सभी मेल मेंबर घर के ख़त्म हो गए 47 में। बहुत ठोकरें खाई, मार सही और हुस्न-फर्शी की हालत में पले बड़े। पढ़ाई का शौक था क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम जो वो टीचर थे और 1937 में वो ग्रेजुएट थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। मेरे चचा जो थे वो भी पढ़े लिखे थे। लिहाज़ा ये बचपन से यही ये जीन्स में था, मेरे खून में था कि मुझे भी पढ़ना चाहिए और मैंने पढ़ाई की। और बहुत यानी समझ लीजिए मैं घर के हालात की वजह से 16 साल की उम्र में जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद मैंने सरकारी नौकरी शुरू की और बहुत ही वाह! यानी क्लास थर्ड तीसरे दर्जे की क्लास की नौकरी शुरू की। और फिर जब मेरी मेरा 18 प्लस था जब मेरी शादी हुई। तो शादी के कोई 3-4 साल के बाद जब मेरे यहाँ पहली बच्ची पैदा हुई, तो मुझे दोबारा पढ़ने का शौक हुआ, ये सोच के कि आज एक बच्चा है, कल दूसरा होगा तो क्या बनेगा? तो मैंने दोबारा पढ़ना शुरू। अ, 1970 में मैंने ग्रेजुएशन की। फिर उन्हीं दिनों हमारे यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स शुरू हुआ। फिर मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा वहाँ से लिया। 10 साल तक मैं अखबार एडिट करता रहा, मुख्तलिफ उर्दू के अखबारात को मैंने एडिट किया, साथ-साथ नौकरी भी करता रहा, पार्ट टाइम जॉब करता वाह! रहा। फिर क्या उसके बाद एग्ज़ाम देता गया तो अल्लाह के फज़ल करम से 2 डिस्ट्रिक्टों में डीसी रहा, सेक्रेटरी यानी कल्चर इसमें क्या नाम है अ, डायरेक्टर रहा एम्प्लॉयमेंट का और वाह! काफ़ी ओहदों पे रहा। अब याद भी नहीं कितने होते थे, यानी जो कस्टमर सर्विस के लोग होते हैं उनको जगह-जगह जाना पड़ता है। लेकिन बेशक, इसमें अहम बात ये है कि मैं पहला रजिस्ट्रार रहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू का। जब ये बनी तो मुझे डेपुटेशन में वहाँ भेजा गया ताकि वहाँ का जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में शुरू करूँ।
तो उसके जी। अलावा फिर सेक्रेटरी से मैं रिटायर हुआ है, सेक्रेटरी स्टूडेंट्स प्राइज वाह। डिपार्टमेंट। ये तो मेरा रहा पुंछ में काफ़ी देर रहा मैं, 2-3 पोस्टिंग मेरी पुंछ में रही। तो पुंछ से मुझे एक दिली लगाव भी है कि वहाँ के लोग जो है ज़्यादा पढ़े यानी अदब नवाज हैं, और यही वजह है कि उनकी अदब नवाजी की वजह से ही मैंने वहाँ खुशी बदर को बुलाया, मेरा वाह। फाजली को बुलाया, और दूसरे शायरों को वहाँ, जो लोग पुंछ वाले हैं वो जानते होंगे कि शाम बशीर बदर के नाम जी जी, बेशक। मेरा फाजली। तो मैं जहाँ भी गया मैंने अदबी प्रोग्राम जारी रखे। तो मेरी जहाँ तक अदबी सफ़र का ताल्लुक है, तो ये पढ़ने लिखने का शौक मुझे बचपन से था। रणबीर लाइब्रेरी जो जम्मू में है, उसमें मेरी मेंबरशिप 48वें नंबर की। वाह। यानी आप अंदाजा लगाओ, उसमें मैं 9th में पढ़ता था जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। क्या तब बात से है। ये सिलसिला आज तक जारी है। तो जहाँ तक पढ़ने लिखने का ताल्लुक है, तो जो बचपन में जो महरूमियाँ मैंने देखी या जो मैंने जो जिनमें से मैं गुजरा, तो वो एक कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक पकता रहा, वो सारा जो जैसे कहना कड़वापन जो मेरे अंदर, वो फिर एक बार बाहर निकला। तो एक अफसाने की सूरत बाहर निकली। तो जिंदगी की हकीकतें सीखते हैं, जिन तजुर्बों से मैं गुजरा हूँ, वही तजुर्बे मैंने अपने अफसानों में पेश किए। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि चूँकि आप उर्दू और पंजाबी दोनों में बहुत ज़्यादा इस वक़्त पढ़े भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ भी हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी जो कोई तख़लीक़ है, वो किस ज़ुबान में आई? पंजाबी में आई या उर्दू में आई? नहीं, सबसे पहला जो मेरा अफसाना था, एक घर की जन्नत उर्दू में था। वो महकमा ध्यासदार एक मैगजीन निकालता था, ध्यासदार। जी। उसके अक्टूबर 69 के इशू में, वाह! 69। 69 अक्टूबर के इशू में मेरा पहला अफसाना उसमें छपा। उसके बाद वो क्या? 3-4 अफसाने मेरे लगातार छपे मुख्तलिफ मैगजीनों में, उर्दू में। जी, जी, तो कुल 71 में मैंने शिफ्ट किया पंजाबी में। और जी। पंजाबी में मेरा जो पहला अफसाना छपा वो ठंडी कांगड़ी उसका नाम था। और वो वाह! अमृता प्रीतम नागमणि निकालती थी दिल्ली से, बहुत बड़ा क्या नाम, बात! रामकीज अवार्ड विनर। वो तकरीबन 90 किताबों की वो राइटर, अजाखा वार शाह ने बोल। क्या तो बात है! वो शाहकार नज़म लिखने वाली अमृता प्रीतम, उन्होंने मुझे सबसे पहले देख दिया, छपा। उसका ये हुआ कि जो भी उन दिनों नागमणि उनका मैगजीन का नाम था, जब उस पर्चे में कुछ छपता था तो उसके जी, पाँव जमीन पे नहीं लगते थे, वो हवाओं वाह! में उड़ता था कि मैं नागमणि में छपा। उसकी क्या उसकी एक पहचान बन जाती थी उससे। क्या और ये मेरी पहचान बनाने वाली वही खातून थी। उन्होंने मेरा वाह! इंटरव्यू छपा, मेरे कई अफसाने छापे। उसके बाद फिर मेरा रुझान उर्दू के साथ साथ पंजाबी की तरफ। उर्दू क्या में बात! मैं तकरीबन जितनी भी मैगजीनें हैं, यानी शबखून, शायर, और सतूर, अल्फाज, वाह! आजकल, अदब लतीफ़ लाहौर से छपता है, अवराक, और शमा, रूबी, इन अफसानों या इन मैगजीनों में मैं छपा। इसके अलावा भी बहुत सी मैगजीनें हैं, अब मुझे उनके नाम भी याद नहीं। तकरीबन 40-50 के करीब मेरे अफसाने जो हैं वो उर्दू में छपे। और इसके अलावा मैं यानी इसके अलावा मेरी उर्दू के साथ साथ पंजाबी के भी अफसाने लगातार मेरे छपते रहे। तो अ, एक अफसाना मेरा था जी पंजाबी का, बैडे की लंका, बैडे दी लंका। वो अली सदात जाफरी ने वो सुना, तो उन्होंने मेरे अफसाने को बहुत पसंद किया और कहा मुझे इसका उर्दू तर्जमा करके दो, मैं ये गुफ्तगू में छापूंगा। गुफ्तगू उनका पर्चा था जो बम्बई से निकलता था, समाही था वो। तो मैंने उसका तर्जमा किया, उनको दिया, तो उन्होंने वो गुफ्तगू में छापा। यानी अक्टूबर 79 के शुमारे में उन्होंने ये छापा। और यही अफसाना जो बाद में फरवरी 1980 के इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, जो बम्बई से अंग्रेजी का यानी वीकली निकलता था,
उसमें ये अफसाना अंग्रेजी में खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट करके छापा। क्या बात तो है, वाह। इस तरह काफ़ी मेरे अफसाने जो हैं अंग्रेजी में, हिंदी में और मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों में छपे। तो साथ साथ जो मैं जहाँ तक पंजाबी का ताल्लुक है, जो अफसाना मैं यहाँ गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिख के भेजता था यहाँ छपने के लिए, वही मैं शाहमुखी यानी उर्दू पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट में लिख के मैं पाकिस्तान भेजता था, वो वहाँ छप जाता था। तो पाकिस्तान के भी जितने भी मैगज़ीन हैं उन सब में मैं छपा हूँ। तकरीबन 100 के करीब अफसाने मेरे पाकिस्तान में छपे हैं वाह, और मेरी 4 किताबें तो पाकिस्तान में रिलीज हुई हैं। एक क्या बात। मेरी ऑटोबायोग्राफी है माटी कुदम करेंदी यार, वो भी वहीं रिलीज हुई। एक मेरी किताब थी इश्क मलंगी पंजाबी में, वो भी वहीं रिलीज हुई। एक वाह, मेरी किताब थी पंजाबी में बल्दी बर्फ दा सेक, वो भी लाहौर में रिलीज हुई। ये कुछ हाँ, 4 एक किताबें मेरी लाहौर में रिलीज हुई। बाकी मेरी किताबें, मेरे अफसाने में मजमूए जो हैं वो 6 तो पंजाबी में हैं और 4 जो हैं उर्दू में हैं। जो माशाल्लाह। पंजाबी के सर, मजमूए मैं हैं चाहूंगा कि वो उन आप उनके नाम भी बता दें, क्योंकि हाँ हमारे बहुत सारे। 1976 में मेरा पहला अफसानवी मजमूआ पंजाबी में आया जिसका वाह, नाम था ते जेलम वगदा रहा। दूसरा मजमूआ जो मेरा छपा गोरी फसल दे सुदागर, वाह, ये कोई 81 में छपा। तीसरा ठीक। मजमूआ मेरा जो था वो था डूंगे पानियां दा दुख, हाय ये हाय। तक ये शायद 91 या 92 में छपा। और फिर चौथा जो मेरा अफसानवी मजमूआ था वो था बल्दी बरदा शेख, जो दोनों वाह, स्क्रिप्ट में आया। वो वाह, दोनों स्क्रिप्ट में आया, यानी गुरमुखी में भी और जी, शाहमुखी में भी। फिर वाह, मेरा एक और अफसानवी मजमूआ आया, वो था सूला दा सालन। शाह हुसैन का एक बहुत मशहूर, उसमें उनकी काफ़ी है, वो है जी, दुखा दी रोटी सूला दा सालन आहें दा हाँ, बालन बाल। ये अनुमान मैंने वहाँ से लिया, सूला दा सालन। तो वो जो मेरा आखिरी मजमूआ जो पिछले साल छपा वो था जी इश्क मलंगी, ये भी वाह, लाहौर में ही रिलीज हुआ। ये दोनों स्क्रिप्ट में हुआ, यानी क्या बात। गुरमुखी में भी छपा और शाहमुखी में भी छपा। जहाँ तक उर्दू का तल्लक है, मेरी पहली किताब जो उर्दू में आई वो शायद 1981 या 82 में थी, ठंडी कांगड़ी का धुआं। जी, और जो दूसरी अफसानवी मजमुआ जो मेरा दूसरा आया उसका नाम था इश्तिहारों हवेली, वाली हवेली। जी, और जो जी, तीसरा मजमुआ मेरा आया वो आया सती सर का सूरज। वाह, और जो चौथा मेरा जो हाल ही में अभी मेरा छप के आया मजमुआ, उसका नाम है जन्नत ग्रहण। तो क्या ये 4 बात है। मजमुए जो हैं मेरे उर्दू में हैं। इसके अलावा मैंने नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा यानी बायोग्राफी लिखी है। जो नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए जो 8th क्लास से यानी 11वीं क्लास तक के बच्चों के लिए वो जी, मैंने लिखी है, वो पंजाब में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा मैंने एक तमिल नावल का तर्जमा किया है, ग्वाची झांझे दी चीख, ये पंजाबी वाह, में मैंने किया है। तो मेरी जो ऑटोबायोग्राफी का हिंदी में भी तर्जमा हो चुका है, तो वो इस वक्त छपने छपने जा रहा है वो। तो इसके अलावा मैंने विद्या रत्न आसी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े उम्दा शायर है, हमारे जम्मू के थे। जी, तो उन उनके उनके ब्याज लेके उनके मैंने इंतखाब किया कलम में। और लियाकत जाफरी मेरे साथ, मेरा अजीज साथ था, हम दोनों ने मिल के तो ये सिलेक्शन की और फिर मैंने वो किताब छापी उनकी, दश्त तलब, ये मैंने एडिट की। इसके अलावा उनकी एक और किताब मैंने एडिट की, वो था कि जिंदगी के मारे लोग, वो हिंदी में की। वाह, तो मेरा एक मजमुआ जो मेरा अफसानवी ट्रांसलेशन हिंदी में है, घर में है बैराग, वो हिंदी वाह, में किताब है मेरी, घर में बैराग। इसके अलावा काफ़ी जो तनकीदी मज़ामीन, मेरी एक मजमूनों की किताब है, मज़ामीन है उसमें, उसका नाम है मेरे रंग दे अखर, पंजाबी में है वो। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है, तो तो मुझे अभी तक यहाँ तो ये चल रहा है। पूछना है कि सर, आपने चूंकि बहुत कुछ पंजाबी में भी लिखा है और उर्दू में भी माशाल्लाह बहुत जी, कुछ है। पजीराई आपको किस जुबान में ज्यादा मिली? यानी कि अगर हम पंजाबी। तादाद के एतबार से नहीं कह रहे हैं, मतलब शोहरत के हाँ, एतबार से, जैसे हम कभी कहते हैं महफिलें मजलिसें, एक पजीराई होती है कि किसने ज्यादा आपको जो है नहीं सराहा है। नहीं जी, बात यह है कि मेरे उर्दू अफसाने भी काफ़ी पसंद किए गए, इसमें कोई जी, शक नहीं। लेकिन यह है कि यहाँ जो है ना ये स्कूल ऑफ थॉट्स, जी, दिल्ली जी, स्कूल है, लखनऊ स्कूल है जी। बेशक। वो तो हम हैं पंजाब,
पंजाब स्कूल है हमारा, है ठीक। जी। तो इसलिए वो इसकी ज़रा कम ही बाहर हाँ, इनको वो अहमियत मिलती है। तो ठीक। लेकिन जहाँ तक पंजाबी का ताल्लुक है, तो दोनों पंजाबों में यानी अच्छा, मशरक़ी पंजाब हिंदुस्तान में का भी और मगरबी पंजाब पंजाब में भी, दोनों क्या? जगह मुझे बराबर की। अच्छा भैया, यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, आपके तकरीबन सभी यूनिवर्सिटियों में मेरे अफ़साने पढ़ाए जा रहे हैं। वाह! तकरीबन 7-8 के करीब तो मेरे एमफिल हो चुके हैं, पीएचडी और हो चुकी है। मैं जम्मू यही यूनिवर्सिटी पूछना वाले भी चाह पीएचडी रहा कर था रहे कि हैं। आपके इतने हाँ, मजमूए जो मंज़र-ए-आम पर जी, आए जी। हैं, इनमें ये से तकरीबन सब पे एमफिल हुई है। वाह! जितने मेरे अफ़साने ये भी मजमूए हैं, चाहे पंजाबी के हैं, चाहे उर्दू के हैं, सबके वाह! यानी 10 के 10 पे एमफिल जो है हो चुकी है बहुत और एक पे पीएचडी भी हुई है। तो ये तो इसके अलावा जो पंजाबी यूनिवर्सिटी जो है ना पटियाला की, जी, उन्होंने अपनी गोल्डन जुबली पे मुझे आउटस्टैंडिंग पंजाबी राइटर्स का के खिलत फ़ाखरा से नवाज़ा, वाह! जिसमें रकम भी थी एक ख़ासी। तो ठीक, इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, जी, 2014 का। 2014 का अवार्ड मुझे मिला। जी, उसमें खिलत फ़ाखरा के अलावा 5 लाख रुपया भी था, जो एक अच्छी बेशक, खासी रकम है और हम जैसों के बड़े काम आती है। तो बेशक, तो वो हुआ। तो बाकी ये है कि काफ़ी इनामात पंजाबियों ने मुझ पे बहुत यानी कर्म किया। बड़ा मुझे प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, और बेशुमार इंटरव्यू मेरे होते रहते हैं पंजाबी ज़ुबान। लाहौर से, कभी मुल्तान से, कभी रावलपिंडी से, वहाँ से भी, यहाँ तो करते ही रहते हैं। जी, अपने बेशक, पंजाब में तो हर जगह करते हैं, और तकरीबन कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं जो जिनमें मैं शिरकत नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तान में हो। जी, जी, बहुत खूब, 7-8 कॉन्फ्रेंसें मैंने लाहौर में अटेंड की हैं। वाह! जी। तो इसी तरह दिल्ली में, पंजाब के हर शहर में मैं जाता भी हूँ और कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनारों में हिस्सा लेता हूँ। तो ये एक सिलसिला है अपने आप को बिज़ी रखने का भी, और एक जिसे कहते हैं ना जो एक इंसान की भूख होती है ना कम्युनिकेशन की, वो पूरी जी, होती है। इन बहुत दोस्तों खूब, से बैठो, मिलो, इनसे गपशप करो, प्यार करो, इनसे प्यार लो, और अदबी बहस-मुबासा हो, तो इससे मुझे याद है ज़हन भी जब गुज़श्ता तरोताज़ा रहता है। इतवार को जी, हम बैठे थे प्रोफ़ेसर जी, कुद्दूस साहब के यहाँ, तो वहाँ आपने बातों-बातों में बहुत सी अच्छी अदबी कुछ हुँ, बातें की, मेरे ज़हन में हैं। हुँ, चूँकि अभी आपने कहा कि मैं हर महफ़िल, हर मजलिस में, हर अदबी लिटरेरी जहाँ भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप वहाँ हुँ, पहुँचते हैं, और ना सिर्फ़ पहुँचना बल्कि वहाँ रह के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। हुँ, आप बहुत खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, बहुत खूबसूरत तबसरा करते हैं। अ, 1975 की आपने बात की थी कि आपने कश्मीर में हाँ। एक बहुत जी हाँ, जी खूबसूरत-सा हाँ। प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज़ एक किया था। मैंने ऑल इंडिया पंजाबी राइटर्स करवाई थी 75 में, जी, जिसमें ज्ञानी ज़ैल सिंह उस वक़्त के पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वो तशरीफ़ लाए थे। जी, वो उन्होंने प्रिज़ाइड किया था, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, दोनों दिन ज्ञानी ज़ैल सिंह कश्मीर में रहे, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उसको इनॉग्रेट किया था उस कॉन्फ्रेंस को। और हाँ, स्टेज पे मीर कासिम जो साबका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे, और जी, पंजाब के साबका चीफ मिनिस्टर गुरमुख सिंह मुसाफिर थे, ये सब वाह! थे, और जितनी कैबिनेट हमारी शेख साहब की थी उस वक़्त, वो सब की सब आई हुई थी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, और पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटियों से 250 स्कॉलर्स आए थे वाह! उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, और जितने भी प्रोफ़ेसर हज़रात, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, सब उसमें शमूलियत उन्होंने इख्तियार की। और वो इसलिए हुआ कि तब तक वो तकरीबन 60-70 के करीब मेरे अफ़साने जो थे, पंजाबी वाह! में छप चुके थे, और मेरी एक शनाख्त जो थी, वो बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्रेंस हुई। और मेरे जी, साथ उस वक़्त सिर्फ़ मेरा एक दोस्त था, हरभजन सिंह सागर, हम दोनों ने मिलके ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो निभाई। इसी क्या तरह आप यहाँ 2011 में हमने जश्न फैज़ किया, और उसमें मेरे साथ ये डॉक्टर लियाकत जाफ़री था मेरे साथ, मेरा अज़ीज़। और ये यानी लिखने पढ़ने का सारा काम उसने सँभाला, यहाँ के शायरों को लाने का काम उसने सँभाला, यानी जी, कंप्यूटर उसने सँभाल लिया, जी, लैपटॉप उसके पास थी। बाकी मेरे जहाँ-जहाँ मेरा सरसूख था, जहाँ ब पाकिस्तान में मैं खुद गया इनवाइट करने के लिए, वाह! यानी किश्वर नाहीद आई थी, अयूब खावर आए थे, अनवर बेशक, अनवर मसूद आए थे। बेशक। यानी बहुत बड़ी शख्सियतें यहाँ आई हुई थी, और जी, जी। हिंदुस्तान से तकरीबन मंज़र रफ़ी साहब 10 भी आए थे, हाँ, और मुझे याद है जी हाँ। खुद ये भी आई थी, फैज़ अहमद फैज़ की बेटी
भी आई थी। जी उनकी हाँ, बेटी आई थी, उन्होंने बाकायदा यहाँ पेपर पढ़ा। बेशक। सलीमा हाशमी साहिबा ने, वो आई थी, और इनको पाकिस्तान से लाना, इनके वीज़े लगवाने। और वहाँ हमारा अजीज था दिल्ली में, यानी मुश्ताक कादरी साहब, वहाँ प्रोफेसर जो जी, हमारे हैं वहाँ, उन्होंने बहुत काम किया वहाँ उनके वाह! वीज़े लगवाने में। ये यूँ समझे कि एक यानी लोहे के चने चबाने वाली बात थी उनको जम्मू लाना, और मैं वाह! उसके लिए बड़ा मशहूर हूँ। उस वक़्त के जो स्पेशल सेक्रेटरी थे होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्या अनिल बात! गोस्वामी साहब, जी, तो मैंने उनके अंडर काम किया था, मुझे पर्सनली जानते थे। उन्होंने हमें वो इजाज़तनामा लेके दिया, और बाद में तो वो वहीं रहे, फिर वो एज़ सेक्रेटरी भी रहे वो होम डिपार्टमेंट के। वाह! तो वो उनकी वजह से कॉन्फ्रेंस, और फिर यहाँ उन दिनों उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा उनको डिनर दिया। वाह! एक डिनर चेयरमैन जो था काउंसिल के, इलेक्शन काउंसिल के, उन्होंने दिया। और काफ़ी मतलब गहमा-गहमी रही, और जिन लोगों ने वो देखा होगा, जम्मू में उससे बड़ा फंक्शन कोई नहीं हुआ। तो बेशक, ये मैं जहाँ-जहाँ भी गया, ये यानी ये मेरा शौक कह लीजिए, जुनून कह लीजिए, कि ये मैं उर्दू हो या पंजाबी हो, मैं ये अच्छा, आप अंदाज़ा कीजिए कि 1973 में, 72 में, शायद 72 में ऑल इंडिया उर्दू राइटर कॉन्फ्रेंस जम्मू में हुई। वाह! और उस कॉन्फ्रेंस में कृष्ण चंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, प्रेम धवन, रामानंद सागर, मजरू सुल्तानपुरी, वाहिदा तबस्सुम, इस्मत चुगताई, इन जैसे लोग आए थे उस कॉन्फ्रेंस में। और वाह! मुझे पहली बार जो है उस कॉन्फ्रेंस में कहानी पढ़ने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं वाहिद एक अफसाना निगार था जिसने उस महफिल में कहानी पढ़ी थी। और बाद में वो किताबी सूरत में भी, वो मेरे पास वो किताब भी है जिसमें तो मेरे वो ख्याल सारी हल्दी रुदात था? रुदात छपी थी उसमें। उसमें मैंने ठंडी कांगड़ी कहानी पढ़ी थी। क्या बात! जी हाँ। तो कृष्णचंद्र जी जी भी मौजूद थे, क्या बात है! हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और वो प्रिजाइड कर रहे थे उस पर, ख्वाजा अहमद अब्बास प्रिजाइड कर रहे थे। इस पर चुगताई ने एक कहानी पढ़ी थी, छटरस, वाह! शिमी मोहम्मद शमीम पे। तो इसी तरह कृष्णचंद्र ने कहानी पढ़ी, वाहिदा तबस्सुम ने कहानी पढ़ी, मैंने पढ़ी। क्या इसी तरह बात! मुझे मौका मिला, मैं यानी लाहौर में मरहूम इंतज़ार हुसैन की सदारत में मैंने एक अफसाना वहाँ पढ़ा। क्या तो बात! अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। बलराज साहनी वगैरह मैं बहुत उनके करीब था, उनके साथ काफ़ी महफ़िलें मैंने की हैं। बेशक इसी आपने तरह बहुत पंजाबी की सारे जो जितने। है अदबी सफ़र किए हैं। बेशक जी आपने हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जानता हूँ कि जी चाहे हाँ, वो हिंद-ओ-पाक के मुख्तलिफ शहर हों, ऐसा कोई शहर जी, नहीं है जी। जहाँ कहीं अदबी महफ़िल हो और खालिद हुसैन वहाँ हाँ, ना हो। तो मैं ये भी जानना जी, जी। चाहूँगा कि हिंद-ओ-पाक के अलावा भी आप कहीं इल्मी अदबी इस हवाले से पहुँचे हैं? और मुझे वो भी याद है कि आपने कहा था कि अहमद सलीम हैं, जिन्होंने आपको मेरे ख्याल पाकिस्तान में 1971 के सबसे आस-पास। पहले वाह! 72-73 में उन्होंने मुझे सबसे पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो क्या बात है! असल में ये है जी कि मेरा मन ही नहीं किया बाहर किसी और मुल्क में जाने के लिए। बहुत खूब। मैं जब अपने पंजाब में होता हूँ तो मुझे महसूस नहीं होता मैं घर में हूँ या बाहर हूँ। और जब मैं लाहौर में होता हूँ या उन इलाकों में, उस पंजाब में होता हूँ, तो बाखुदा मुझे बिल्कुल नहीं ये एहसास होता कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। क्योंकि वाह! पंजाबियों का एक एक वो है ना, लावालीपन है, खुले दिल के लोग हैं, प्यारे बिल्कुल, प्यारे लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, और बड़े यानी दिल नवाज किस्म के लोग हैं, महफिल महफिल परस्त लोग हैं। तो जी। ये नाचीज़ भी महफिल परस्त है। इसलिए मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इन दोनों पंजाबों को छोड़ के किसी और जगह जाऊँ। वाह! तो क्या अगर आप मेरा पासपोर्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ़ ठप्पे लगे होंगे किसके, वीज़ा, इंडियन जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन का ही वीज़ा लगा होगा उसमें। जी, तो मेरा मन ही नहीं किया कहीं और जाने की। बहुत क्योंकि खूब, मेरा विरसा, मेरी ज़ुबान, मेरा कल्चर, मेरी मेरा तहज़ीब, सब कुछ तमद्दन मेरा सब इसी इलाके में है। तो ब अपनी अब जितनी बाकी ज़िंदगी है इसी में मगन रहें, खुश रहें, वो बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। इससे है। जी, पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बताता चलूँ कि इस वक़्त हमारे साथ बहुत सारे नाज़रीन जो हैं वो जुड़ चुके हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें अजय मालविया साहब हैं, जी, शाह हमीम साहब हैं, फ़याज़ खान साहब हैं, इरशाद मोमीन साहब हैं, नुसरत अली खान काज़ी साहब हैं, मोहम्मद इकबाल साहब हैं, और जी, बहुत सारे नाज़रीन, चूँकि मैं किस-किस का नाम गिनाऊँ, अ, जी, लेकिन मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा जी, कि
हिंदी की बात भी, पंजाबी की बात भी कर ली, उर्दू की बात भी कर ली। मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम अफसाने के हवाले से यहाँ बैठे हैं कि हमने अफसाने को भी डिस्कस करना है। जी जी आप अपने हम असर अफसाना निगारों को भी देखें, और अपने से आगे के भी, और अपने से ये जो पीछे एक पौध आ रही है, आ भी रही है या नहीं। तो पहला सवाल मैं यही करूंगा कि आप पहले अपने हम असरों के नाम बताएं जो आपके साथ रहे अदबी महफिलों में, लिखने वाले, पढ़ने वाले। और आज जो है, आप इस पूरे अदबी सफर पे नजर डालते हुए अफसाने को कहाँ देख रहे हैं, वो चाहे पंजाबी का अफसाना है या उर्दू का। देखिए जी, सबसे पहले ये है कि अफसाना निगार बनने के लिए, अफसाना लिखने के लिए आपको जो यानी दुनिया अदब के जो बेहतरीन अफसाना निगार हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी। चाहे रशियन लिटरेचर पढ़ें, अंग्रेज़ी जी। लिटरेचर पढ़ें, बंगाली लिटरेचर पढ़ें, इन जी। सब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चलता है कि इन लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट को लिया तो कैसे निभाया, वाह। शुरू कैसे किया, इसको बीच में किस तरह से लाए, इख्तिताम कैसे किया, कड़ियाँ कैसे जोड़ी। वाह। इसके लिए जो हमारे पुराने लोग हैं, जैसे शोरोखोफ है, जैसे ओ हेनरी है, जैसे मुपासा है, जैसे सोमरसेट मॉम है, कुपरन है, पुष्किन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक छाप छोड़ी है अफसानवी जी। अदब में। तो सबसे पहले तो इनको पढ़िएगा, इनको पढ़ना बड़ा वाह। ज़रूरी है। इनको जब पढ़ लेंगे तो आपका एक शौक बनेगा, और आपको ज़बान की तहज़ीब का पता चलेगा कि वाह। ज़बान को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ज़बान के कौन से शब्द जो हैं, कौन से लफ्ज़ जो हैं, वो उनको अगर इस तरह से लिखें तो उनका मानी गलत हो जाएगा, और जी। कैसे वो खूबसूरती लाएँगे आपके सेंटेंस में अगर वो लफ्ज़ लिखे जाएँ। वाह। फिर ये सिलसिला चलता रहा तो मैं पहले ये बात करूँ आपसे कि मैंने उर्दू लिटरेचर तकरीबन शायरी भी ज़्यादा पढ़ी और नसर भी पढ़ी। मंटो के अलावा मुझे बेदी बहुत अच्छे लगे, बलवंत सिंह मुझे बहुत अच्छे लगे। वाह। कुछ कहानियाँ ख्वाजा अहमद अब्बास की मुझे बहुत ही उम्दा लगी, ख़ास तौर पे सरदार जी कहानी है उनकी, गज़ब की जी। कहानी है। इसी तरह अब जितने जोगिंदर पाल हैं, बहुत अच्छा वाहिदा तबस्सुम की 2-4 कहानी है, उतरन उनकी बहुत ही ना यानी कमाल की कहानी है। जी। हमारे ये जो जम्मू के ही थे वो कुतुबुल्लाह शहाब, उनकी कहानियाँ हैं जी। और मतलब मुमताज़ मुफ्ती हो गए, अब्दुल्ला हुसैन हो गए, इनके नावल पढ़िएगा, इनके अफ़साने पढ़िएगा, कुर्तलैन के जी। अफ़साने पढ़िएगा। तो वाह। ये लोग जो हैं, ये एक किस्म के आपके उस्ताद हैं। वाह। यानी आपके उस्ताद यूनिवर्सिटियों में नहीं, ना ही आपके उस्ताद कॉलेजों में हैं। क्या आपके बात। उस्ताद ये किताबें हैं, और किताब। ये लोग हैं जिन्होंने ये शाहकार चीज़ें लिखी हैं, इनको पढ़िएगा, ये आपके उस्ताद हैं। और फिर बहुत जब खूब। मेरे हम असर जो थे, ख़ास तौर पे उर्दू में तो जम्मू कश्मीर में नूर शाह थे, वहशी सईद थे, उमर मजीद थे, ये जो बलराज पूरी क्या नाम है इसका, बलराज बख्शी थे। बलराज बख्शी। हाँ, बलराज बख्शी। तो आनंद लहर भी शायद रहे। आनंद लाल मेरे साहब, हाँ मेरे हमअसर थे। ये लोग तो यहाँ के थे। बाकी जो अ, पंजाब के जो मेरे हैं, उन्होंने काफ़ी लिखा, वरियाम संधू। और पाकिस्तानी पंजाब में अनवर सजाद हो गए, तो ये परवीन मलिक है, अमीन मलिक हैं, और काफ़ी लोग हैं, बहुत बहुत जी। नाम नहीं मुझे याद आ रहे, लेकिन तकरीबन इन सब को मैंने पढ़ा, और हम सब इकट्ठे छपे हैं बहुत ज़्यादा। जी। अगर जी। कभी आप मेरे गरीब खाने आए तो मेरी लाइब्रेरी में आपको मेरे जितने भी मैं अफसानों में जिन जिन मैगजीनों में छपा हूँ, मैंने वाह। बाइंड करा के रखी हुई है। बहुत सब खूब। बाइंड करे, ताकि कोई चीज़ मैंने अगर कल को कोई काम करना चाहे तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज़ वहाँ मौजूद है। वाह। तो कहने का मतलब है कि ये जो बहुत अच्छे अफसाने। अच्छा, हमारे यहाँ दुग्गल थे, करतार सिंह दुग्गल, बहुत वाह। अच्छा लिखते थे। उन्होंने उर्दू बेशक। में भी लिखा और पंजाबी में भी लिखा। एक विरक साहब थे मेरे, कुलवंत सिंह विरक, बहुत अच्छा अफसाना। ख़ास तौर पे
बड़े मजेदार या ये एक जो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी उन लोगों में जो मुझसे सीनियर थे, जी। वो 47 के मेरे हवाले से मैं बात करूं, इन लोगों ने शाहकार अफसाने लिखे 47 के हवाले से। वाह! लेकिन किसी भी अफसाने में आपको कोई भी ये वो यानी रंजिश या कोई हिंदू या मुसलमान वाली बात नहीं मिलेगी। वो यानी कड़वापन नहीं मिलेगा हिंदू का मुसलमान के लिए, मुसलमान का हिंदू के लिए। मतलब खोल दो अफसाना है मंटो का, जी, टोबा टेक सिंह अफसाना है मंटो का, बेशक। मुजील इसका अफसाना है, इनका है, जी, कृष्णचंद्र के अफसाने है, लाजवंती अफसाना है, सरदार जी अफसाना है इसका, वाह! ख्वाजा अब्बास का। तो इन अफसानों को पढ़ के पता चलता है कि यार हम सब का दुख जो है साझा है, वाह! अलग अलग नहीं है। तबाह हम सब हुए हैं। और बड़ी बात है जो हमारे खिते में नॉर्दर्न इंडिया में जो तबाही मची, पंजाब तकसीम हुआ, वाह! पंजाब पंजाब के लोगों ने ही पंजाबियों को मारा, पंजाबी ने पंजाबी को मारा मजहब के नाम पे, पंजाबी औरत का अगवा हुआ, पंजाबी औरत का रेप हुआ और पंजाबी नहीं किया, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था। ये बहुत बड़ा अलमिया था। लेकिन इस अलमिया को जो आप देखिए, अमृता प्रीतम ने उस वक्त एक शाहकार नज्म लिखी जिसका नाम था अजाखा वारिस शानू, किते कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी वाह! पंजाब दी, तू लिख लिख किते वैन, अज लखां धीयां रोंदियां तेनू वारिस शानू कहन। उसने किसी वाह! गुरु को, अमृता ने किसी गुरु को, किसी पीर को, किसी पैगंबर को, किसी को आवाज नहीं लगाई। उसने क्या आवाज बात! किसको लगाई? वारिस शाह को, जो वाह! कि पंजाबी कल्चर का, पंजाबी तमद्दन का, पंजाबी सभ्यता का एक अलामत थी, जो एक उसका जीता जागता नमूना था वारिस शाह। उसने उसको कहा कि तूने हीर के किस्से को लिखा, पूरी दुनिया में मशहूर किया, आज इतनी हीरें मर रही हैं, आज इनके साथ क्या हो रहा है, उठो देख, ये जो चुनाव क्या है ये पूरे खून आलूदा हुआ है। ये जमीन जो है इसमें जो फसल उग रही है ये फसल खून की फसल उग रही है। तो कहने का मतलब यह है कि उन लोगों, लेकिन आज जो है खासतौर पर 90 के बाद जो जो लिटरेचर हमारे जम्मू कश्मीर में लिखा गया वो तकसीम हुआ है हिंदू और मुसलमान में। आज हम आज हिंदू बन हम गए हैं, हिंदू बन गए मुसलमान हैं, बन गए मुसलमान हैं, बन गए हैं। इंसान नहीं रहे, इंसान नहीं रहे हम लोग। हमारे लिए आप जो हिंदू भाई हमारा जो खासतौर पर मेरे पंडित भाई जो हैं वो लिटरेचर लिख रहे हैं, वो अपना जो उनका जो पलायन हुआ, उनका जो उनकी जो वहां से हिजरत हुई, उनका वो अपने हिजरत का दुख जो है वो ज्यादा शिद्दत से बयान करते हैं। लेकिन उन्हीं की नस्ल के लोग, उन्हीं का खून जो पाक जो कश्मीर में रहता है, उनके साथ क्या हो रहा है उस पर वो एक कलम भी उठाने को तैयार नहीं। यही हाल वहां के लोगों का है कि वो एक ही खून है, एक ही नस्ल है, एक ही कल्चर है, एक ही जबान है, लेकिन हिंदू और मुसलमान के नाम पे तकसीम है। ऊपर से जो आजकल हुकूमत है हमारी, इसमें आप देख लीजिए कि कुछ लोग इस किस्म के हैं, बहुत ही हल्की हल्की बातें करते हैं, इतनी हल्की बातें करते हैं और नफरत की बातें करते हैं कि जैसे जो इतना खूबसूरत गुलदस्ता है हमारे इसका मुल्क का, उसका शिराजा बखेरना चाहते हैं। और एक नफरतों का एक उन्होंने वो एक तूफान खड़ा कर रखा है इन्होंने। तो इससे मुल्क की कोई तरक्की नहीं होगी। लिटरेचर वो है जो आपको कोई एक दिशा दे, एक सिमत दे, एक रास्ता दे और अच्छाई के लिए दे। लिटरेचर वो नहीं है। मैं एक फिल्म का मैं हवाला दूंगा। ये फिल्म शायद 1955 में आई थी, पाकिस्तानी फिल्म है, करतार सिंह इस फिल्म का नाम था। इस फिल्म की स्टोरी सैफुद्दीन सैफ ने लिखी थी, जो कि उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। और इनकी इस फिल्म के जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो थे सादत हसन मंटो ने लिखे थे इस पंजाबी फिल्म के। फिल्म में एक मुस्लिम लड़की जो है अपने खानदान से बिछड़ के तो एक कोने में छुप के बैठी, क्योंकि जो ये है बलवाई है वो उसे मारना चाहते हैं या रेप करना चाहते हैं। तो वो छुप के कहीं बैठी है, तो एक फौजी जो सरदार है वो आता, बेटा क्या बात है, क्यों? तो वो जब उसको कहती है कि मैं डरी हुई हूँ, मेरे सारे अहलो अहबाब भाग गए हैं, चले गए हैं, तो मैं अकेली हूँ, तो वो उसको अपने घर ले जाता है। उसका जो बेटा है उसको उसके दोस्त कहते हैं वो तुम्हारे घर में एक मुसली छुपी हुई है, तूने अभी तक उसको कुछ नहीं। वो मतलब उसको उस पे हाथ डालता है तो वो लड़की रोने लगती है, शोर उठाती है, तो बाप अंदर से निकल आता है। बाप उसको कहता है देख बेटा, आज तूने जो गलती की दोबारा नहीं करना, क्योंकि मेरे अंदर का जो फौजी है वो भी मरा नहीं है।
अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। और जब वो दोबारा अपने दोस्तों के बहकावे में आकर दोबारा उस पर हाथ डालता है तो बाप दुनाली अंदर से निकालता है और उसे मार देता है बेटे को। वो जब मर जाता है बेटा, फिर अपने बाप के नाते उस पर वो बयान करता है, रोता है, और फिर बाद में उस बच्ची को बॉर्डर के पार छोड़ आता जाके। ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में यानी इतनी नफरत थी हिंदू मुसलमान का, यानी शक्ल नहीं देखना चाहते थे बर्बादी के, लेकिन उस वक्त भी अच्छी सोच वाले लोग थे। आज भी हैं अच्छी सोच वाले लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जब तक सियासत या दूसरे लोग बीच में शामिल ना हो, जब तब तक ये नहीं होगा। तो ये मेरा कहना है कि आज के जो अदीब हैं, खास तो नए अदीब हैं, उनको मजहब को एक अपना जाती मसला रखना चाहिए। मजहब को उन्होंने अदब का मसला नहीं बनाना चाहिए। अदब बहुत बड़ी चीज़ है। अदब अदब प्यार मोहब्बत सिखाता है। अदब आपको जीने का सलीका सिखाता है। अदब आपको नफरत नहीं सिखाता। वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब। हम्म, मैं चूंकि यहाँ आपको बताता चलूं कि तलत सरोहा साहिबा हैं, डॉक्टर खुर्शीद अहमद हैं, इसके बाद नजफ हाशमी साहब हैं, फरहीन इमाम हैं और आफाक उमर साहब हैं, डॉक्टर रियाज अहमद हैं। ये तमाम लोग हम्म। आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, महजूज भी हो रहे बड़ी हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी इन लोगों की। बहुत ये टाइम निकाल के मुझे सुन रहे हैं, बहुत मेहरबानी, जी नवाजिश। जी जी। क्योंकि आज के दौर को आप अगर अपने मतलब सामने देख भी रहे हैं, इसको महसूस भी कर रहे हैं। इस वक्त जी जो क्योंकि अफसाने के फन पे अगर हम बात करें, उसकी तकनीक पे अगर हम बात करें, उसकी हम्म, तखलीक पे अगर बात करें, क्योंकि क्रिएटिविटी आज जो है बड़ी अहमियत रखती है। मौजूआत जी बेशुमार हो चुके हैं, मसाइल बेशुमार हो चुके हैं, लेकिन क्रिएटिविटी वो नजर नहीं आ रही है जो आप अपने जमाने में देख रहे होंगे, या कृष्ण चंद्र और वो जो एक काफिला था उनके यहाँ था। आज की क्रिएटिविटी क्या है भी कहीं कोई नई चीज ऐसी सामने आ रही है जिसका कोई अछूता मौजू हो? आज के बहुत सारे मसाइल में कुछ ऐसा मसला, कोई ऐसी बात सामने आई हो, चाहे पंजाबी या उर्दू के हवाले से आपकी नजर से गुजरी हो? असल में जो हमारे बुजुर्ग जो थे, पुराने लिखने वाले थे, उन्होंने नफरत और तलखियों को अपने ऊपर नहीं सवार किया था। वाह। वो जो लिखते थे, अवाम की ये आवाज मेरे ख्याल में हो रही है। आप ठीक सुन रहे हैं मुझे? जी जी, हाँ सुन रहा पा, मैं ठीक सुन पा रहा हूँ। डब्बा, अच्छा ठीक है। तो आज नहीं है ये हाल। जी आज का जो अदीब है, मैंने पहले कहा ना कि अ, वो खानों में बिठा हुआ है, अलग जी। अलग साहिबान साहिबान लिपटा हुआ है उसमें। हाँ, तो ये है कि भाई अगर वो लोग ये आवाज आ रही है जी, दोबारा वापस आ रही है आवाज। हाँ, आवाज जी। वापस आ रही है मुझे। देखें। इसे ठीक करें जरा। हाँ, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, हाँ। जी हाँ। अच्छा, तो आज का जो अदीब है, ठीक है, आपने कहा कि मसाइल बहुत हैं और मौजूआत भी बड़े हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा डरा हुआ है आज का अदीब। वो डरता है कि कहीं मैंने सच लिख दिया तो मुझ पे कोई आफत ना आ जाए, क्योंकि यहाँ हर लम्हे आपको गद्दार भी कहा जा सकता है, एंटी नेशनल भी कहा जा सकता है। कुछ भी अगर आप यानी किसी की जरा सा भी किसी को कुछ चुभ जाए तो वो आपको बहुत कुछ खिताबात से नवाजता है वो। ये ये एक अलमिया जो है, जिसकी वजह से आज का नया अदीब जो है वो डरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अदीब है वो, तो उसको सच्चाई लिखनी चाहिए। हाँ, फनकार जो है अफसाने को, वो यानी उस आटे में गूंद के वो इस तरह से उसकी रोटी बनाए कि खाने वाले को लुत्फ भी आए, और यानी उसका जिसे पंजाबी में कहते हैं उसका स्वाद भी आए, और वो बात वाह, को भी समझे ये क्या क्या रहा है। वाह, ये होना चाहिए, और तस्वीर कशी पूरी होनी चाहिए। बहुत खूब। अफसाना जो है जो बड़ी मेहनत मांगता है, ऐसे नहीं होता अफसाना। ये हाथ वाह, कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। जिस मौजू पे लिखना, उस मौजू पे आपको पूरा अबूर होना चाहिए।
उस बहुत ही मौजू खूब। के बारे में आपने पूरा पढ़ा होना चाहिए, फिर उस जी, पे जी। हाथ डालिए। और जब उस पे बहुत हाथ डालिए, आपको बात करने के लिए आपके पास यानी ऐसे यानी अलामतें हैं, तशबीहें हैं, कैप्सूल में डाल के बात कीजिए। अगर आपको इतना ही डर है जी, तो आपको मेरी कई कहानी में होगा, मैंने कई अफसाने ऐसे लिखे हैं जो उस वक्त के हाकिमों के खिलाफ हैं, लेकिन मैंने हाँ, बात की है और वो कैप्सूल में था। अगर आप मेरा अफसाना जो उसमें शबखून में छपा था, गोरी फतह के सौदागर से पढ़िएगा, सारा अफसाना एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लिखा है मैंने। वाह! लेकिन यह है कि लिखा इस तरीके से है कि मुझ पे भी आंच ना आए और लोगों तक भी मेरी बात पहुंच जाए। ये एक फनकार का ये काम होना चाहिए। जगह जब आप बात को यानी आम हालत में लिखेंगे, यानी हल्के में लिखेंगे, तो बात नहीं जी, बनेगी। मुझे देखिए, जो लेवल है ना, आजकल का लेवल काफी लो हुआ है। जी, मुझे मियां मोहम्मद बख्श का एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं, पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे वो, तो उनका एक शेर है कि आमा बेखलासा अगे वाह! खासां दी गल करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद हाँ, कुत्ते आगे तरनी। क्या बात तो है! जो बात आम ये हम लोग कर देते हैं ना आमों के आगे, आम मीन जो अनपढ़ जो जाहिल लोग हैं, इनके आगे जो बात करनी है वो ऐसे ही है जैसे मीठी खीर है वो कुत्तों को खिलानी है। उसे क्या वाह! पता कि खीर का जो जायका क्या है। तो ये जो इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब हम लिखें तो पढ़ने वाला जो है वो उसको एंजॉय करे, वो उसके मफहूम को समझे, वो प्लाट की बारीकी तक जाए कि भाई क्या कर रहा है। मेरे वाह! अफसाने जो हैं, मैंने मैंने तीन तरह के अफसाने, मेरे जो मौजू जो रहे हैं, तीन तरह के हैं। एक तो इंडो पाक जो 47 की जो तकसीम है, मेरे काफ़ी अफसाने तकसीम पे हैं। फिर इंडो पाक रिलेशन पे हैं। मेरी एक कहानी का जो पहला जुमला ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात का क्या कहना, कि लोहार की सन्नी सांसी, कि लोहार की सांसी है, कभी पानी में होती है, कभी आग में होती है। वाह! और ये स्टार्ट है कि हमारे तल्लुकात ऐसे हैं, कभी हम यानी जो लोहार, यानी पंजाबी कहते हैं सन्नी, लोहार जो है उसकी जो सांसी होती है जिससे वो लोहे को पकड़ता है, गरमाता है, गर्म करता है उसको, तो तपश में जो वो आग का जो यानी वो लाल हो जाता है जब लोहा, तो वो उसको फिर पानी में डालता है। तो कभी तो हम वो लाल हो जाते हैं आग में और कभी हम पानी में। हमारे तल्लुकात का ये तो अफसाना फिर आगे चलता है, लेकिन पहला जुमला ही यही है। इससे अंदाजा ये करें कि भाई लिखने वाला जो है ये कोई दोनों मुल्कों की ही बात करने वाला है। तो अब मैं अगर डर के यही बात मैं अगर आम लफ्जों में कहूँ, तो ये तो दोनों मुल्क लड़ते रहते हैं, ये है वो है, तो समझने वाला मेरे इस मुहावरे को ही समझ लेगा भाई ये क्या कह रहा है। तो कहने से ये मुराद है कि भाई हमें बात करनी चाहिए। आप देखिए पाकिस्तान में जो उर्दू का लिटरेचर है और पंजाबी का जो बहुत खूबसूरत लिटरेचर लिखा गया, वो मार्शल लॉ के वक्त में लिखा गया, जियाउल हक के वक्त में लिखा गया। और उसमें जो अलामतें आप ढूंढिए, उसमें जो आप देखिए कितना क्या क्या खूब लिखा है। मुनीर न्याजी ने, फैज ने जेलें भी काटी, सब कुछ किया उन्होंने। तो ये मतलब ये पंजाबी का ही शायर कह सकता है कि पाकिस्तान दे दो खुदा, ला इला ते हाँ। जनरल जिया। ये कोई आप ये आप लोग नहीं कह सकते, ये वही लोग कह सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो जकड़े हुए हैं किसमें, हैं जी, फौजी जी, हैं। तो लेकिन वो लोग ये कह सकते हैं। वो वाह! वो भट्टू जब शिमला में गया तो वो कहता है, हमारे शायर थे उस्ताद दामन, वो कहता है की पिया करी जाना है, की पिया करी, कदे कदे शिमले जाना है, कदे मरी जाना है, की पिया करी जाना है। तो जब भाई क्या क्या तुम घुटने टेक रहे हो। तो ये वाह! कहने का मतलब है कि शायर में, अदीब में ये गट्स होने चाहिए कि वो बात कर सके, वो वाह! बात करना चाहिए। आज का अदीब जो है वो बात करने से डरता है। वो वाह! वो जो है उसमें वो दम नहीं है कि वो अपनी बात कहे और डंके की चोट से कहे।
तो एक वक्त वो ये जो था कि मैं, जब मार्शल लॉ लग गया था पाकिस्तान हाँ में, जी, तो जी, लोगों ने अलामतों का सहारा लिया, इश्तिहारों का सहारा लिया और कोशिश की कि अपनी बात भी कह दी और वही के हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ, लेकिन आज फैज का की दौर मशहूर देख नज़म रहे है, हैं। जी जी, आज फैज के की दौर में मशहूर ना, हाँ, जी, देखिए तो ना, आज के दौर में भी फैज, अगर आप कुछ ऐसा, चाहे वो जी, हमारे हुकूमती निज़ाम की बात हो या समाज की पाबंदियों की बात हो, अगर इस तरह की कोई कहानी लिखना भी चाहते हैं, जैसे आप देखें कि हाँ, एक वक्त था रोमांटिसिज्म का, रोमानियत का, फिर तरक्की पसंदों का आया, फिर बीच में जदीदियत आई जिसने बेशुमार हमें अलामतें दी, इश्तिहारे दिए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या, दिया। और जी, आज का दौर हम इसे माबा जदीदियत का दौर कहते हैं। अब इसके बाद की दुनिया कैसी होगी, क्योंकि आप एक तख्लीकार हैं, फनकार हैं, आप लफ्जों को बरतते हैं, खेलते हैं, उनकी उतार चढ़ाव को सब कुछ देखते हैं। तो मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि जो आज के अफसाना निगार हैं, जो लिखना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत सी कोशिशें हैं कि वो क्रिएटिविटी मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या लाए अमल इख्तियार करें, किस तरह से लिखें, स्पार्क लिखें या इन्हीं चीजों का हिस्सा बन के लिखें जो नहीं, अलामतें थी, तशबीहें थी? जी असल में होता ये, मैंने कई नए लोगों को पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, उनको उनकी तख्लीकात को पढ़ता हूँ, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं आके वो उस डगर से नीचे उतर आते हैं जो वो कह रहे हैं। दिखता है कि ये जो इसका इख्तिताम जो कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये जानता भी है, लेकिन इसलिए डर के मारे ये इसको दूसरी जी। तरफ ले जा रहा है। ऐसा वाह ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो लिख रहा है तो उसको पूरा उससे इंसाफ करना चाहिए, समझे। वाह। तो मैं बात कर रहा था कि देखिए, मैंने जो 90 के बाद जो कश्मीर के हालात हुए, जो जी। हमारे पंडित भाई जम्मू आए या दिल्ली चले गए और इलाकों में चले गए, मैंने इन पे अफसाने लिखे। मैंने वाह, मैंने जो कश्मीर में हो रहा है उस पे मैंने अफसाने लिखे। जो बहुत मेरे खूब। पंडित भाई यहाँ आए उन पे अफसाने लिखे हैं जी। बहुत। और कोशिश ये की कि उनकी जो पीड़ है, उनकी जो दर्द है, उनका जो दुख है, उस पे मैं, उस नब्ज पे मैं हाथ रखूं। ये मैंने कोशिश वाह, की। कहाँ तक बहुत खूब। कामयाब हुआ ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश की कि मैं लिखूं। तो वाह। एक और सब्जेक्ट जो मेरे बहुत अजीज है, वो जो, यानी हमारे जो समाज में औरत का जो मुकाम है, औरत के साथ जो होता है, वो भी मेरे कई अफसाने जो हैं। जैसे मेरा एक अफसाना है, अ, इश्तिहारों वाली हवेली मेरा एक अफसाना है, कुंवार गंदल एक मेरा अफसाना है। मेरा एक अफसाना है अभी, वो तलाक के बारे में, मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा है। हलाला एक अफसाना है हाँ। मेरा, हलाला, हाँ जी। तो अभी इस नई किताब में मेरे अफसाने हैं काफ़ी, जो आपको आज के हालात के बारे में है, हाँ जी। वाह। यहाँ तक के, हाँ, तो मतलब ये कि आपको, आप अपने वक्त के क्या है, तर्जुमान है। आपने वाह। अपने वक्त को डिपिक्ट करना है, आपने अपने वक्त को लिखना है, ताकि आने वाली नस्लें जब वो पढ़ेंगी तो उनको उस जमाने के बारे में पता चलना चाहिए जिस जमाने में आपने लिखा। हम गालिब वाह। के खतूत पढ़ के गदर के हालात का हमें पता चलता है पे गदर कैसे हुआ, क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, समझे। बेशक। हाँ, जब हाँ, हम, जब हम यानी यानी इसका, ये इसका फिर ये फिर कर रहा है, कर आवाज रहा आ रही था है फिर। आवाज आ रही है। जी। ये ये तहजीब ये जो ये रिसाला था इसका, रिसाला था इसका, सरसेज का, शफीन का। तहजीबुल अखलाक, उसको पढ़ के पता चलता है कि मुसलमानों की क्या हालत थी कि तालीम की तरफ जाते ही नहीं थे। कहने से मुराद ये है कि अदीब जो है वो अपने वक्त का तर्जमान होता है, वो अपने वक्त का फोटोग्राफर होता है। उसे अपने वक्त को उसकी सही पिक्चर में पेश करना चाहिए। और अगर वो नहीं करेगा तो वो, मतलब उसका, उसको कोई वो जिंदा नहीं रहेगा। जी। बुल्ले शाह हमारे यहाँ आज भी जिंदा है, 200-250 साल बाद भी। तो वो कहता है, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर वाह। पे कोई हो। मैं नहीं मरा हूं, कब्र में किसी और का जिस्म है, मैं तो जिंदा हूं। अदीब को जिंदा रहना चाहिए, और अब उसे जिंदा रखेगी उसकी तखलीक। और अगर उसकी तखलीक में दम है तो वो जिंदा रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं रहेगा। कितने शायर हमारे पास, बहुत बेशुमार खूब। अदीब हैं। चंद नाम क्यों हैं? इसलिए हैं कि उन्होंने जो लिखा, सच लिखा,
और वक्त को उन्होंने क्या पेश किया और वक्त को उन्होंने डिपिक्ट किया, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। मुमताज मुफ्ती की जब आप पढ़ेंगे खुदा की बस्ती, तो आपको पता चलेगा भाई क्या होगा। अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा क्या होगा। आप अगर आप इसका कुर्तुलैन का अगर आप पढ़ेंगे, आग का दरिया, ये शाहकार चीजें हैं हमारी, और इनको पढ़ के हमें पता चलता है उस जमाने का, उस पूरा कैसे चलता। हमारे पंजाबी में अभी एक दो साल पहले एक नया एक नावल आया जिसका माधोलाल हुसैन नाम है, लाहौर दी वेल। उसमें पूरे लाहौर की पूरी हिस्ट्री बयान की है और नावल के हवाले से बयान की है। कहने का मतलब ये है कि अदीब अपने ज़माने का एक एक यानी तर्जुमान है, हाँ आईना है, हाँ। और वो आईना सबने, वो आईना देखने वाले जो है उसको महसूस करना चाहिए कि यार ये सही आईना दिखा रहा है, ये पिक्चर बिल्कुल सही दिखा रहा है, इसमें कोई। एक और तख्लीककार आपको सुन पा रहे हैं, असलम जमशेदपुरी साहब, और सैयद हसन कमर रजा भी सुन रहे हैं, कृष्ण गोपाल मीना जी भी सुन रहे हैं, नुसरत अली खान काजी साहब भी सुन रहे हैं, हसन हैदर बॉबी जी सुन रहे हैं, विनोद कुमार जी सुन रहे हैं, फैजान भी सुन रहे हैं। तो चूंकि अब असलम जमशेदपुरी साहब की मौजूदगी में ये सवाल इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि आप चूंकि उर्दू और पंजाबी दोनों में लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, आपको किस अदीब ने या किस अफसाना निगार ने ज्यादा मुतासिर किया, और आज के दौर में कौन अफसाना निगार है जिसकी कहानियां जो है आपको पसंद? ऐसा है कि आज के दौर में मैंने उर्दू अफसाना बहुत पढ़ रहा हूँ मैं जी। उर्दू अफसाना में बहुत फोन काट दे उर्दू जी हाँ, मैंने काट दिए जी। उर्दू अफसाना बहुत कम पढ़ रहा हूँ जी, लेकिन पंजाबी अफसाना काफी पढ़ रहा हूँ मैं। पंजाबी जो है खास तौर पे पंजाबी अफसाना जो हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में लिखा जा रहा है ना, हमारे पंजाब में, वो बड़ा मजबूत है। वो बहुत यानी यानी हर लिहाज से वो यानी अफसाने वक्त के साथ साथ चल रहा है हमारे अफसाना। पाकिस्तान में मैंने देखा जो पाकिस्तानी अफसाना है उनकी शायरी बहुत अमीर है। पंजाबी की शायरी पाकिस्तान में बहुत अमीर है, बहुत उम्दा शायरी है, जबकि अफसाना थोड़ा सा उनका जो है हमसे कमजोर है। हमारे यहाँ पंजाबी में बहुत उम्दा अफसाने लिखे जा रहे हैं, और खास तौर पे जो जो देहाती जीवन है हमारा, हमारे लोग उसको बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक वो जो थोड़ा सा यानी मजहब और जो इखलाकियात का जो है ज़्यादा, थोड़ा सा उनकी तहरीरों में आपको मिलेगा, ज़्यादा असर मिलेगा। तो जहाँ तक यानी रियासत के उर्दू अफसाना निगार हैं, इनमें मुझे बलराज बख्शी के 2-4 अफसाने बहुत अच्छे लिखे इसमें। हालांकि इसने बहुत कम लिखे हैं, लेकिन बहुत कम लिखा थे, लेकिन एक तो ज़बान इस प्रकार बहुत अच्छी ज़बान है इसके पास, और इसने लिखा। बाकी नूर शाह के, हालांकि नूर शाह ने सारी उम्र रोमानियत पे ही लिखा ज़्यादा, तो लेकिन कुछ अफसाने जो ये जो यानी 1990 के बाद के हालात पर जो उसने 2-4 अफसाने लिखे, बहुत अच्छे लिखे हैं। तो इसके अलावा वैशी सईद के कुछ अफसाने बड़े अच्छे हैं। अब यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा अफसाना निगार नहीं है कि जिसके हम ये इक्का दुक्का, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ तो हल्की हैं, कुछ अच्छी हैं। तो लेकिन अब पंजाबी में ये मसला नहीं है, पंजाबी में काफ़ी अच्छा लिखा जा रहा है। तो इसके अलावा आप देखिए अंग्रेजी अदब में भी जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी लिख रहे हैं, कश्मीर के जो उन्होंने जो कश्मीर के हालात के बारे में अंग्रेजी में 2-4 नावल आए हैं, बहुत उम्दा आए हैं। एक नावल जम्मू से आया है, रेड मेज, दानिश राना ने लिखा है, बहुत अच्छा नावल है, बहुत बहुत गजब का नावल लिखा उसने। तो ये नहीं लिखा जा रहा है यहाँ। अब यह है कि अब उम्र का भी तकाजा है, अब इतना पढ़ा भी नहीं जाता, और फिर ये होती है फरमाइश की हमारी किताब है, इस पे ढांचा लिख दीजिए, इस पे। शाहनवाज ने भी एक सवाल आपसे पूछा, डॉक्टर शाहनवाज हमारे कल्चरल अकेडमी जानता हूँ जी, जानता हूँ जी। वो कह रहे हैं कि खालिद साहब से पूछें
कि आग का दरिया के नाम से एक और नावल भी छपा है, बल्कि कहानी भी कदरे एक जैसी है। तो कौन सा जी नावल है और किस जुबान में है, क्या मतलब इसका? जी, मैंने नहीं पढ़ा वो। जी मैंने जी मैंने ठीक। कुर्तुल हैदर का ही पढ़ा है। दूसरा आग का दरिया मैंने नहीं पढ़ा। जी जी जी। जी, तो उनको कह बहरहाल दीजिए कि मैंने नहीं पढ़ा दूसरा। हाँ जी। भी आपको सलाम भेज रहे हैं, और हाँ। बहुत ही हम्म, खूबसूरती से हसन हैदरी जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या दौरे हाजिर में सियासत पर अफसाना लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए जनाब। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। सियासत तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है जी। आप सियासत से मुतफिक भी हो सकते हैं, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे तो तभी ये बात बनेगी ना। जी जी जरूरी बेशक। नहीं कि हर सियासतदान जो है वो दूध में धुला हुआ है। सियासतदान कोई भी, या सियासत, आज की सियासत में आपको मकारी मिलेगी। आपको आज की सियासत में आपको क्या नाम है, ऐसे वो जो जुगाड़ू चीजें मिलेंगी, बिगाड़ू चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो इस पे लिखना चाहिए, ये तंजिया चीजें आनी चाहिए। अगर नहीं वाह। आएंगी तो हम अब यानी जो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी कि हमारे वक्त में क्या होता था और हमने आंखें बंद रखी, हमने लिखा नहीं। तो मैंने कोशिश की है लिखने की। आप मेरे अफसाने पढ़िएगा तो मैंने पूरी कोशिश की है। नई किताब में भी आपको मेरे ऐसे अफसाने मिलेंगे जो सियासत नुसरत अली के खान साहब जो काफी है तंज। वो लिख रहे हैं कि जी आज लोगों में दम तो है, मगर माहौल आज का बेहद खौफनाक और गैर महफूज हो गया है। मैं उन्हें मेरा ये जवाब है कि जब फैज अहमद फैज जेल में रह सकता है, पंजाबी का उस्ताद दामन जेल में रह सकता है, मुनीर नियाजी जेल में रह सकता है, हिंदुस्तान वाह। में कई लोग जो साहिर वगैरह वो अपने दौर में ये लोग रह सकते हैं, तो कोई बात नहीं। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लिखेंगे नहीं तो ये डरते रहेंगे कि माहौल ऐसा है। तो भैया बात यह है कि ये मुल्क हमारा है, ये किसी के जी। बाप की जागीर नहीं है। ये हमारा मुल्क है। इसमें हम भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, लादीन रहते हैं, वाह। पारसी रहते हैं। है जी। क्या बात। सबका मुल्क है, सबका मुल्क है ये। और मेरी नज़र में ये एक बड़ा मुल्क है जिसमें पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, बांग्लादेश भी बेशक। इसका हिस्सा है। ये कोई बहुत खूब। अलग मुल्क नहीं है। ये वाह। जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो वो तकसीम करता है औलाद में अपनी जायदाद। तो ये वाह। जायदाद तकसीम हुई है। कोई एक बेटा वहां चला गया बांग्लादेश में, एक वहां है, एक यहाँ है। यहाँ बड़ा भाई है, सबसे बड़ा यहाँ है, बाकी छोटे वहां हैं। लेकिन ये एक ही कबीले के हिस्से हैं, ये एक ही क्या बात। खानदान है। इसमें आप नफरतों के बीज मत बोइए, प्यार क्या बात। बोइए, प्यार की फसल बोइए आप। तो ये ना कहिए ये वाह। मुसलमान है, मुसलमान को ऊपर से नहीं उतरा है, हम ही का खून एक ही है। ठीक है। बेशक। तो हाँ, इसलिए अगर आप पंजाब में जाएंगे, जट जो है ना, जट, सिद्धू, संधू, वड़ाइच, ये आपको पाकिस्तान में 70% जट रहते हैं वहाँ, 30% ही यहाँ सिद्धू वाह। वगैरह जो है। हमारे यहाँ 30% ज्यादा वहाँ है, तो वो मुसलमान है। राजपूत हमारे जो हैं, आप आपका इलाका दे दें, पुंछ में, रजौरी में, पार वाले इलाके में, मुजफ्फराबाद में, जो जितने भी राजपूत है वो कौन है? वो कन्वर्टेड है वाह। सारे। तो वो आपके वो राजपूत ही रहे, वो खून तकसीम हो गया? नहीं भैया, वाह। वही है। इसलिए ये कास्ट सिस्टम या ये जो मनुवादी सोच से बाहर निकलिए और हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाइए। तो वो वाह। खूबसूरत लिखिए, और ऐसा लिखिए जिससे इंसान के अंदर जो है एक यानी जुगनू जुगनू जो है ना वो टिमटिमाने लगे, प्यार मोहब्बत वाह। के। ऐसा क्या लिखिए। बात। असलम जमशेदपुरी साहब कह रहे हैं कि बलराज बख्शी का एक लाजवाब अफसाना है जिच। तो इस हवाले से आपका भी हाँ। कोई ऐसा शाहकार जो आप, कोई कैरेक्टर, कोई अफसाना जो आपको लगे कि हम यानी कि आने वाली नस्लों तक ऐसा कोई पैगाम उसमें, कोई आफाकियत उसमें, कोई ऐसा किरदार आपका जो आपको पसंद हो? यूं तो नाजरीन की अपनी अपनी पसंद होती है। जी हाँ। देखिए जी, बात यह है कि अदीब जो लिखता है वो उसको सब कुछ अपना प्यारा ही होता है। बेशक लेकिन बेशक। यह है कि ये ये तो जो हमारे कारी हैं,
जो हमारे पढ़ने वाले हैं, ये उन पे छोड़ दीजिए, और वक्त जो है वो खुद ब खुद फैसला करता है। हाँ जी, वाह बशीर बद्र के शेर अगर आज हम याद करते हैं, उजाले अपने बेशक यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस बेशक गली में जिंदगी की। तो हमें बशीर बद्र ने तो नहीं ये कहा कि आप मेरा ये शेर मुझे पसंद है, ये हमने खुद किया। हमारे उस्ताद जी दामन एक शायरा, उनका एक पंजाबी का शेर है कि ना मैं सोने दी, ना चांदी वाह दी, ना क्या पित्तल बात भरी परात, मैनू धरती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। तो जो वाह शायर जो अदीब है, वो अपने भी इकबाल के शेर हमें याद हैं, क्यों याद है? ठीक बेशक है, इसलिए अभी हमारा एक नया नया क्या पुराना शायर है पंजाबी में, उसका नाम है बाबा नजमी। वो कहता है, बाबा तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, मैं क्यों ढावा मंदिर नू, आजा हाँ हाँ दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। क्या ऐसी बात है शायरी, ऐसे अफसाने चाहिए हमें, जो एक वाह दूसरे के अंदर को पढ़े, एक दूसरे के अंदर को समझे, समझे। तो प्यार और मोहब्बत, और हमें हमें चाहिए सूफी इस्लाम, वाह हमें चाहिए संतों का धर्म चाहिए, हमें वाह कबीर का धर्म चाहिए, हमें हमें वाह बाबा फरीद का धर्म चाहिए, क्या हमें बात नानक का धर्म चाहिए। हमें ये नफरतों का धर्म नहीं चाहिए, हमें नफरतों के बहुत मजहब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत इसीलिए देखिए आज भी यानी शेख फरीद जो है 12वीं सदी के शायर हैं, लेकिन आज वाह भी उतने ही मशहूर हैं, आज भी इतने बेशक ही वो पढ़े जाते हैं, गाए जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में उनका कलाम है, इसलिए है कि उन्होंने अपने वक्त में उन्होंने तकसीम नहीं किया, लोगों को जोड़ा, लोगों के काम आए, वो उनको हदायतें की, उनको सबक दिए प्यार मोहब्बत की। इसी तरह वाह यानी सुल्तान बाहू, शाह हुसैन, बुल्ले वाह शाह, वारिस शाह, अपने हमारे मीरपुर खड़ी के मियां मोहम्मद बख्श, नीचां वाह दी अशनाई कोलू फैद किसे न फैज पाया, मिठी खीर करते नीचां दी अशनाई हैं कोलू फैद किसे न पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। वाह तो यार वाह ये जो है ना, ये प्यार, ये हमें हमें ऐसा कलाम चाहिए, हमें ऐसे वाह लोग चाहिए, और हमें वाह पढ़ना चाहिए अपने संतों को, अपने अपने क्या कहते हैं सूफियों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे वाह अंदर की गंदगी दूर हो, हमारे अंदर की बेशक नफरतें खत्म हो। हमें ये बेशक नहीं चाहिए कि हाँ, हमें मजहब को हमें सियासत के लिए इस्तेमाल मत करें। वाह मजहब अपने घर में रखिए, जो आपका अकीदा है अपने तौर पे गुजारिए। जब आप मार्केट में आते हैं, बाहर आते हैं, तो सबको एक यानी फूल की खुशबू दीजिए, सबको प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, तभी हम लोग अपने मुल्क में खुश रहेंगे। और ये जो अलहदगी पसंदगी की आवाज़ें हैं, इनको छोड़िए, ये यही बात हमारे लिए अच्छी नहीं। हमारे नाजरीन ने भी पसंद की है, चाहे वो हसन हैदरी हैं, मलिक निजामी हैं, मुश्ताक कादरी हैं, कहकशां हम्म, अदीब हैं, ये सारे जी कह जी। रहे हैं कि अच्छा फरमाया, बेहतर फरमाया, बहुत सच फरमाया। तो और अभी मैंने आप ये लिखा भी है, मैंने जी यही जी लिखा भी है। मुश्ताक कादरी पर भी आपने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं, तो ये इंशाल्लाह बाद में सुन लेंगे, या हो सकता पूरा इन्होंने सुना हो। तो नहीं मैं नहीं, यहाँ ये कहना मेरा मेरा चाहूंगा अजीज है, बहुत काम किए इसने हमारे लिए। जी 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 जश्न तो ये फैज में इसका भी बहुत बड़ा हाथ था। बहुत जी शुक्रिया जी। हाँ, सर। हर अदीब या शायर कहीं ना किसी तरह से किसी तहरीक से मुतासर होता है, या उसके हाँ इन्फ्लुएंस जी। में आ जाता है, या उसका एक हल्का ऐसा होता है जो कहता है यार देख आजकल ये स्टाइल चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ये रुझान है, हाँ तो ऐसा हाँ, लिखते हैं। क्या कभी आप पर भी हम्म, ऐसा हुआ, चाहे वो नहीं नहीं नहीं, पंजाबी का अफसाना हो या मैं मैं किसी भी गुटबंदी में नहीं पड़ा, किसी भी तहरीक को कबूल नहीं किया। जो मैंने देखा, आंखों देखा, वो लिखा मैंने, जिंदगी के तजुर्बे मैंने बयान किए हैं अपने अफसानों में। ठीक है, वाह बाकी और हाँ, पढ़ा जरूर है। पढ़ा इसलिए है कि अगर मैं पढ़ता नहीं तो मैं अदीब नहीं बनता, और पढ़ना वाह चाहिए इंसान को। आज भी बहुत पढ़ता हूँ, कोई अच्छी किताब आए, अच्छा है, वो पढ़ लेता हूँ। और ये तब तक जब इंसान सीखता है, मरते दम तक सीखता है। वाह उम्र का कोई 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 इसमें नहीं है इसका कि भाई अब मैं बहुत उम्र का हूं तो मैं बड़ा अदीब हूँ। मुझे कल नया बच्चा, जो कल का बच्चा, वो मुझे सिखा सकता है। मेरे कई अफसाने छोटे बच्चों ने उसका इख्तिताम दिया है कि नहीं दादू, इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो, और मैंने कबूल किया।
यानी अदीब जो है वो सीखता है, हमेशा सीखता है और उसको सीखना चाहिए। हाँ, अपनों से भी, छोटों से भी, बड़ों से भी। मुझे भी याद आता जब हम नए नए लिखते थे तो सुजान सिंह हमारे पंजाबी के बहुत बड़े अफसाना निगार थे। तो जब मैं आता था तो उनके यहाँ जाता था अक्सर। वहां से जब मैं पंजाब से आ रहा तो गुरदासपुर में वो रहते थे तो उनके पास जाना बैठना। तो वो जाती बार मुझे कहते थे कि यार आया करो, हम बूढ़े भी जवान हो जाते हैं आपसे बातें करके। हमारी अब वही उम्र है, वाह लेकिन हमें वो जवान चाहिए कि जो जिनका लेवल जो है वो अच्छा हो, जो बहुत अच्छे अदीब हो, जिनके पास जुबान हो, जिनके पास अच्छा तखय्युल हो। हमें वो लोग बहुत पसंद वाह है। वाह, बहुत खूब। तो आपने जो भी अफसाने लिखे हैं वो किसी जी, कुछ खास उनमें टेक्निक्स आपने अपनाई हैं, या वही जैसे अलग अलग हर कृष्णचंद्र हर नहीं नहीं किस्मत। नहीं 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 मेरी मेरी नज़र में हर अफसाना अपनी टेक्निक लेके आता है। वाह हर अफसाना अपनी टेक्निक मांगता, अपनी जबान मांगता, मुझे इस जबान में लिखो। वाह आप सची सर का सूरज मेरा अफसाना है, मेरी पहली जो इससे पहली किताब है, तीसरी किताब है, उसका एक अफसाना है सची सर का सूरज। किताब का नाम भी सची सर का सूरज ही है, आप पढ़िए जी उसको। और सारा अफसाना जो है यानी शेख नूरुद्दीन वली और ललेश्वरी पर वो अफसाना है। यानी दूध वाह माँ है वो उसकी और वो उसका बेटा है जी। तो उन पे वो अफसाना है सारा। और मैंने वाह सारा अफसाना जो है वो सूफी टेक्नोलॉजी में, सूफी जो है देनी, उस शैली में लिखा मैंने सारा अफसाना, क्योंकि वाह उसकी जरूरत वो थी। तो मेरा ये कहना है कि अफसाना खुद, मेरे जहन में एक अफसाना जैसे हलाला की बात की मैंने, मेरे जहन जी में बहुत देर से था ये अफसाना, लेकिन मुझे स्टार्ट नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे इसको लिखूं। तो एक बार बहुत एक खूब। हमारी रिश्तेदार औरत आई, उसकी बेटी का कोई मसला था, तो मैं कहा आपा, लड़कियों के मामले में बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो आगे से कहने लगी, पुत्र मेरी धी कोई रुड़दी शतीवी है जेड़ा हाँ हाँ नवाब दरियाओं फड़ के ले आया होए। इस एक जुमले ने मुझे इतनी देर मेरे जहन में अफसाना था, एक लिखने में मुझे, यानी मुझे इब्तदा चाहिए था वो मुझे मिला, और मैंने एक ही सिटिंग में अफसाना कंप्लीट किया। क्या बात और है, वाह तब कुछ 4-5 साल तक मैं वो अफसाना नहीं लिख पा रहा था क्योंकि मुझे स्टार्ट नहीं मिल रहा था। तो कहने क्या का मतलब यह है कि उसका जो शुरू करना, अफसाने का शुरू करना जो है ना, वो बहुत अहमियत रखता है। तो वाह मेरी नज़र में हर जबान जो है, हर अफसाना अपनी जबान खुद मांगता है मुझे इसमें लिखो। तो वाह मैंने कोशिश की है। तो बहुत बाब मुहावरा और पंजाबी में अखानों भरी जबान इस्तेमाल कोशिश की है मैंने। खुदा जाने बहुत। कहाँ तक अभी तो हाँ, अपनी कादरी कहते हैं, शनाख्त है। मुश्ताक कादरी हाँ, साहब लिख रहे हैं कि ऐसे अदीब हाँ, बरसों में जन्म लेते हैं और हम खुश ओ, नसीब हैं ओ कि हम नहीं यार, नहीं शहर में होते पता नहीं। ओ यार, नहीं 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 नहीं, ये गल नहीं। सुन भी नहीं नहीं रहे नहीं, हैं। बहुत लोग हैं, नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, बहुत वाह। कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं। जी बहुत जी, और बहुत अच्छे लोग हैं अपने इधर बहुत भी। नाजरीन जो हैं वो आपकी इस गुफ्तगू से बहुत महजूज हो रहे हैं, बार हम्म, बार यही कह रहे हैं कि बड़ी बात कही, ऊंचे ख्यालात की आपने बात हम्म, की है। तो ये तमाम तर चीजें जो है, चाहे वो नुसरत अली खान साहब हों या कहकशां अदीब हों या हमारे कादरी साहब हों, कहीं ना हम्म, कहीं इनका भी फन से राबता होता है, फन से या टेक्निक से कहीं ना कहीं ये जुड़े होते हम्म, हैं। जी। आरपी सिंह शायद आपसे काफी देर से कह रहे हैं कि मैं जुड़ा हूं, लेकिन क्या खालिद साहब जम्मू वाले हैं? जम्मू वाला ही हूँ भैया, जम्मू वाला ही हूँ, जम्मू वाला ही हूँ। ये बीच में एक बात याद आई, 2004 में मैं लाहौर गया। तो तब जी तक मेरी मेरी 2 किताबें पाकिस्तान में जा चुकी थी। तो जी जब हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो मैंने देखा मुझे कोई भी पहचान नहीं रहा ठीक है नहीं। तो मैंने जो उन्होंने हमें आई कार्ड दिया था मैंने वो बाहर निकाला, उसमें मैंने लिखा, नाम तो उन्होंने लिखा था खालिद हुसैन इंडिया लिखा था, मैंने बीच में लिख दिया J&K। तो फिर डाल दिया उसी में। तो वो बाकायदा जी वो लड़का हुआ था, तो एक शख्स आया, कहने लगा जी आप जेलम वगदा वाले खालिद हुसैन हो। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर वो ले गए मुझे जी, बहुत घुमाया शुमाया, तो एक अदीब खालिद हुसैन नाम का आया मेरे पास।
क्या जी, मैं भी, मेरा नाम भी खालिद खालिद हुसैन है, ठीक। तो मैं जनाब मेरा नाम भी शायरी खालिद भी करता हूँ और खालिद हुसैन अफसाने है, भी लिखता हूँ। तो मैं जनाब शायरी भी करता हूँ और अफसाने भी लिखता हूँ। फिर ये जी। दोबारा आ रहा है ये ना, आवाज फिर वापस आ रही है मेरी। दोबारा आ रहा है ठीक करे, आवाज ठीक वापस आ करे, रही है आवाज को ठीक करे। ठीक करे, जी। ठीक करे, आवाज भी ठीक करे। तो कहा, जब मैंने अफसाना भेजा अपने छपने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई इस नाम का तो ऑलरेडी एक अदीब है, आप इसके साथ अपना कोई गांव का या किसी का नाम साथ जोड़ो, वरना ये आपका अफसाना भी उनके खाते में जाएगा। तो फिर उसने कहा जी मैंने अपने नाम के साथ लिखा थथियाल, खालिद हुसैन थथियाल। उनकी 2 किताबें मेरे पास हैं। तो खालिद हुसैन बहुत हैं, लेकिन जम्मू वाले में ही हूँ, कोई दूसरा नहीं। वाह, बहुत ही खूबसूरत यादें हैं जो जब जी किसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं तो खुल के सामने या आती हैं और अच्छा भी लगता है। जी 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 मैं खास करके अब जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, क्योंकि आप आयूसा के एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और आपने ये खदशा जाहिर किया कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है तख्लीकी अदब कहीं नहीं है। बेशक हमारी यूनिवर्सिटियों में तहकीक हो रही है, किताबों पे तनकीद भी हो रही है, लेकिन तख्लीकी अदब कहीं उतना मंजर आम पर नहीं आ रहा है। बहुत कम आ रहा है, इसकी बहुत क्या कम आ वजूहात रहा हो है। सकती हैं? जी। मैं तो कह नहीं सकता, इसमें वजूहत ये है कि शायद जो पढ़ाने वाले हैं कुछ उनमें कमी होगी। पंजाबी में एक मुहावरा है कि कुछ जंदर के टिल्ले, कुछ दाने गिले। जंदर वाह। समझते हो, औजार है जी, औजार। जी ऐसे जी जी। कुछ औजार ढीले हैं और कुछ दाने गीले हैं। तो इसलिए वाह, शायद अच्छा अदब नहीं आ रहा है, या आप अच्छा नहीं आ रहे, क्योंकि ये पढ़ाने वालों पे भी बहुत डिपेंड करता है कि बहुत। जब, हाँ, यदि वो भी उस लेवल तक पहुंचे हों जिस लेवल तक अदीब पहुंचा है, तो फिर वो आगे भी बहुत कम मैंने देखा कि हमारी ये इक्का दुक्का तो कहीं भी पैदा हो जाता है, लेकिन कोई अच्छे अदीब पैदा नहीं हो रहे, कोई अच्छे शायर पैदा नहीं हो रहे। हालांकि एक बात है कि जम्मू में 2-4 शायर बहुत अच्छे हैं, जिनमें लियाकत जाफरी तो माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी बुलंदियों को छू रहा है। और मुझे फ़ख्र है कि मेरा अजीज़ है, बच्चा है मेरा। तो इसी तरह और शायर हैं, हमारा एक और है वो स्वामी अंतरनीरो है, पंजाबी की बहुत अच्छी शायरी कर रहा है, बहुत अच्छी शायरी कर रहा है, पूरे पंजाब में छाया हुआ है इस वक्त वो। अनवर है, अच्छे शेर कहता है। बहुत। काफ़ी लोग हैं, परवेज़ मलिक है, और लोग हैं बहुत खूब। काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं। लेकिन जो आपने ये ठीक कहा कि अफसानवी अदब में ना कोई कोई अभी तक कोई ऐसा कोई शाहकार अफसाना अभी तक मैं समझता हूँ कि किसी किसी मेरे समेत किसी ने भी नहीं लिखा अभी तक कि शाहकार अफसाना जिससे जाना जाए। मेरी 2 कहानियों पे एक ड्रामा बनाया गया, और वो खेला इसने मुश्ताक काक ने, तकरीबन वो यानी हिंदुस्तान के 12-13 शहरों में खेल के आया, कलकत्ता, हैदराबाद, और क्या नाम है इसका, मैसूर, दिल्ली, मीरठ, बेंगलोर, और इसी काफ़ी जगहों पे से खेल के आया वो ड्रामा। तो वो 2 कहानियों को मिला के उन्होंने, एक इश्क मलंगी, एक शादान बिल्ली जम्मू वाली, इन दोनों को उसने मिक्स करके एक थिएटर बनाया, थिएटर में खेला उसने। एनडीसी में भी खेला जाएगा, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में भी खेला उसने ये ड्रामा। तो अच्छा, एक मेरी कहानी पे फिल्म भी बनी है, वो लकीर बनी थी एक फिल्म, शायद आप लोगों ने देखी हो, यहाँ जम्मू में वो सिल्वर जुबली मनाई उस फिल्म ने, तो वो भी मेरी कहानी पे थी। एक और मेरी कहानी पे इस वक्त फिल्म बन रही है, एक कोरोना की वजह से काम रुक गया, तो वो है, अब शायद उन लोगों को पसंद आई होगी। तो कहानी, पहली बार मुझे एक मोटी रकम दी गई, बम्बई वालों ने कहानी मेरी ली, तो मुझे ख्याल हुआ कि यार ये लिखना अच्छा ही है, इससे पैसे मिलते हैं, है जी। वाह। लेकिन आज तक पैसों के लिए कभी नहीं लिखा, तो ना ही पैसे मिले। लेकिन वाह, आज कुछ हो रहा है, आज बहुत कोई अच्छा। लोग दे रहे हैं, तो हाँ जी, चल रहा है सब। बहुत ही दुआ अच्छा। करें कि दुआ करें कि ज़हनी तौर पे मैं और सेहत के मामले में मैं ठीक ठाक रहूं, और यानी जो कलम है मेरी वो रवां रहे,
बस जब तक हाँ, जिंदा हूँ तब तक लिखता रहूँ। उसने एक बाकी नया अल्लाह। पहलू यहाँ बयान कर दिया है। तो हाँ जी। नुसरत खान साहब कह रहे हैं कि फिल्म का नाम भी बता दीजिए। जो आ रही है, जी जी। जो आ रही है जी, नहीं मैं नहीं बता सकता, ये उनके एग्रीमेंट में शामिल है। ना फिल्म की कहानी बता सकता हूँ तो ना नाम बता सकता हूँ, क्योंकि बम्बई वाले जो हैं वो हर चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं। उन्होंने तो पता नहीं कितनी जगह दस्तखत करवा के ले गया स्टाम्प पे मुझसे। उसमें एक कंडीशन ये भी है कि आप कोई नाम नहीं लेंगे, ना कहानी का नाम लेंगे, ना आप बताएंगे कि फिल्म कौन सी है, कौन बना रहा है, जब तक कि वो शूटिंग अलबत्ता उसकी जम्मू में होगी। जब शूटिंग होगी तो आप लोग देख लेंगे। वाह, बहुत खूब। हाँ, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि थैंक्स, जब उनको मालूम हो गया है कि आप जम्मू वाले ही हैं, तो कहते हैं फिर हाँ मेरे जी, हाँ ख्याल जी। में आप जैसे 2-4 ही होंगे पंजाब में जिन्हें मैं पसंद हाँ, करता हूँ। तो बहरहाल ये इनकी बड़ी मोहब्बत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, नवाजिश उनकी, नवाजिश उनकी। हाँ खालिद साहब, जी। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि चूंकि आप एक अदीब हैं, तख्लीकार हैं, जो आने जी। वाली नस्लें हैं हमारी, उन तक हम्म, या जो इस वक्त लिख रहे हैं, आपका क्या पैगाम हम्म। होगा उर्दू और पंजाबी के हवाले से कि वो कैसा लिखें और अदब के साथ कैसे जुड़े रहें, हालात जैसे भी हों, लेकिन उन्हें अपने कलम को मारना नहीं चाहिए। आपका क्या पैगाम होगा ऐसे में? देखिए जी, अदीब जो है निडर होना चाहिए। उसे जिंदगी की हकीकतों को लिखना चाहिए, वाह। अपने तजुर्बात उसमें डालने चाहिए। उसने यानी अ, अगर वो किसी चीज़ से खफा है या मतलब ये यानी डरा हुआ है, तो वो अलामती लहजा इस्तेमाल करे। तो लेकिन लिखे, आज के सच को लिखे, वो ज़रूर लिखे जो भी है। और वो जो नहीं लिख रहे हैं, उस उनके लिए मुझे क्या तकलीफ होती है कि वो जो हमारे आगे पीछे हो रहा है, हम लोग उसको नहीं लिख रहे हैं, है नी? जबकि हमें लिखना चाहिए। जी। देखिए, अगर आप ये डरते रहेंगे भाई क्या होगा, जो आपके मुकद्दर में होगा वो होके रहेगा। समझिए। अब बहुत यानी संभल के लिखा हमारे फैज साहब ने, निसार तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। फिर भी अंदर हुए। जी। फिर भी उन्होंने मुंडगुमरी जेल में 2 साल दिए, और जेलों में भी दिए। समझे। इसी तरह कई लोग हैं। तो आप अलामती लिखें, लेकिन लिखें जरूर। वक्त जो है वो खुद तय करता है कि तो आप, आपकी लेकिन कोई आज के ऐसी अदीब जो है कहानी वो जो इससे डरते हैं, वो नहीं। हाँ जी। मंजर आम पर आई हो, आपकी ऐसी कोई कहानी जो मंजर आम पर आई हो, जिसमें आज के हालात और वाकयात का कहीं कोई जिक्र हो, कोई अक्स हो? तकरीबन तकरीबन सारी कहानियां, मेरी जो नई किताब है इसमें तकरीबन सारी कहानियां जो है आज के वाह, पूरे सियासी मंजरनामे पे कहानियां हैं। बहुत खूब, बहुत एक खूब। दो नहीं, सब की सब है, सब की सब। क्या, समझे। क्या बात है। हाँ। इसमें और है सती सर के सूरज में कहानियां हैं, उसको पढ़िएगा। अच्छा, अब उसमें स्टारों वाली हवेली में कहानियां हैं, वाह, जो मैंने मुझे सियासत पे भी चोट है, सब कुछ है। एक मेरी बहुत उसमें शायद उसमें है स्टारों वाली हवेली में एक मेरी कहानी इंतजार का कैदी, वो भी एस्टैब्लिशमेंट पे है। गोरी फजल के सौदागर पूरे एस्टैब्लिशमेंट पे है। तो अदीब का काम है अपने वक्त की तर्जमानी करना, वो करता रहे। समझिए। जो नहीं करेगा वो सीन से हट जाएगा, उसको उसको कोई नाम लेवा नहीं होगा। वाह। बहुत एक तवील सा हाजी बरकत जो है ये कराची से लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि आप वहाँ हाँ, कहीं गए हैं, तो उसी हाँ। हवाले से वो लिख रहे हैं। तो तमाम हम्म, तर चीजें जो हैं ये महफूज रहेंगी। जम्मू कश्मीर के अदीबों को आपने आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। ये हमारे मुश्ताक कादरी साहब कह रहे हैं, तहरीक की हौसला जी। अफजाई कर रहे हैं, हमारी शुक्रिया मुश्ताक बड़ी कादरी साहब। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि नवाजिश। हमें भी 2G नेटवर्क था और हम जानते थे कि हमारे जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है कि आलमी पैमाने के अदीब हैं, शायर हैं, बस हमारी आवाज़ें जो हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की कमी हो हम्म, या कुछ ऐसे वसाइल कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ हम्म। कुछ भी ना होकर बहुत सा नाम कमाया जाता है। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे रूबरू थी, खालिद हुसैन मैं साहब, एक जिन्होंने जी जी जाते जाते मैं एक
जाते जाते मैं मुनीर नियाजी का पंजाबी एक शेर आपको सुनाता जाऊं, जी जी उससे पता चलेगा कि अदीबों को क्या करना चाहिए। जी जी। वो कहते हैं कुछ 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 उंज भी राह औखियां सन, वाह, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी। हाय कुछ हाय। उंज भी राह औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। अदीब को हाँ मरने हाँ, का शौक होना चाहिए, फिर वो वाह, लिखेगा। क्या बात है। शुक्रिया वाह, जनाब, बड़ी बहुत ही मेहरबानी खूबसूरत। आपकी नवाजी। और जाहिर सी बात है, तकरीबन हम 1 डेढ़ घंटा से अब अपने नाजरीन जी के जी दरमियान है। आपकी बातें ही इतनी खूबसूरत है कि अभी हमने वो किस्सा ही नहीं छेड़ा, चाहे वो आपका पुंछ का मुशायरा हो, जहां बशीर बद्र आए थे, जहां निदा फाजली आए थे, जहां आपने कव्वाल लाए थे, और फिर किस किस तरह से वो जी बातें जी। की हैं। वो कहानी हाँ, बहुत तवील वो है। और से इन हाँ, अदीबों वो को आप, कहानी फिर कभी, वो जी 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 गुलाम अली ने जो गजल गाई है मोहसिन की, कि वो कहानी फिर से फिर कभी जी 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 जी। तो जी बहरहाल जी। कोई खास पैगाम जो आप तहरीक के हवाले से अपने दोस्तों तक, अपने लिखने वालों तक पहुंचाना चाहते हो? मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि यार, दिल से लिखो, अच्छा लिखो, और किसी भी नजरिए के साइबान में फंस के ना लिखो। वाह, अपना लिखो, अच्छी सोच रखो, अच्छा लिखो। और ये हिंदू मुस्लिम की जो है ना, ये इससे बाहर निकलो क्या और बात है। इंसान बनो। है जी। तो वाह, ये ना हो कि भाई हम इंसान ना रहें बाकी। हाँ, मुझे निदा फाजली का वो शेर याद आया कि वो कहता है कि भाई वो घर घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं वाह। कर लें, किसी रोते घर हुए से बच्चे को मस्जिद है हंसाया बहुत जाए। दूर, कर लें है बहुत किसी रोते। दूर, चलो यूं किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो हमारे वाह, अदीब जो हैं वो अपनी तहरीर में रोते हुए बच्चों को हंसाएं, और जो क्या बात। हंसने वाले हैं उनको उनको हंसने वालों को संजीदा संजीदा बनाएं, ताकि उनको पता चले कि हमारे समाज में किन किन चीज़ों की कमी है और कैसे हमने दुरुस्त करना है। वाह, बहुत खूब, ठीक है। बहुत ही खूब। तो आज आपने जितनी भी बातें की हैं, जाहिर सी बात है हमारे जितने भी नाजरीन हैं वो ज़रूर महजूज हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से थे, पाकिस्तान से थे, पंजाब की और तरफ से थे, या इन सरहदों से ऊपर उठकर वो जहाँ जहाँ के भी थे। बहुत खूबसूरत आपका तमाम तर जो ये सेशन रहा, आपके ख्यालात की, आपके यानी नज़रियात की, और आपके मुताले और मुशाहिदे की हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द हम कभी आपकी तख्लीकात के अंदर की दुनिया को हम टटोलेंगे, आपके इल्मी अदबी सफर से हट के कुछ बातें करेंगे। तो लेकिन आज बहुत वक्त हो चला है, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, देखते ही रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा जुड़े रहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द कभी फिर से हाजिर हों। तो जब तक के लिए नाजरीन, मैं इरफान आरिफ, आपका मेजबान और हमारे मेहमान खालिद हुसैन साहब को दीजिए आज का मेरी प्रोग्राम खत्म करने की मेरी इजाजत। तरफ से भी सब सुनने वालों को आदाब। शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुझे अभी तक सुना, मेरी उल्टी सीधे बातें सुनी। उनका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला करे कि फिर कभी मौका मिले, फिर आपसे जरूर। रूबरू मुलाकात हो। शुक्रिया, मेहरबानी। तो नाजरीन, इसी दुआया अल्फाज से कि हम एक दूसरे से बहुत जल्द मिले, रूबरू मिले, हालात अच्छे हो जाए। तो आज का प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर है। कल शाम 5 बजे हम फिर अपने किसी नए मेहमान के साथ आपके रूबरू होंगे। जब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान और हमारे मेहमान खालिद हुसैन साहब को इजाजत। शब्बा खैर, खुदा हाफिज।